शिवाजी महाराज एक बार गुरुदेव भगवान के पास गए और निवेदन किया कि मैं थक गया हूं। ये लड़ाई झगड़े राज काज हमला, तब मराठा साम्राज्य कायम हो चुका था। तो मैं महाराज संन्यास लेना चाहता हूं। गुरुदेव ने कहा तथास्तु, अभी ले ले। शिवाजी सोचे भी नहीं थे, अरे जाएंगे बोलेंगे क्या बोलता है, मराठा साम्राज्य कायम हुआ है, संभालना है, देश में संस्कृति बचानी है। पर गुरुजी एक ही बार में कह दे ले ले। शिवाजी बोले इतनी जल्दी महाराज, आज्ञा मिल गई, सोचा ही नहीं था। तो शिवाजी तत्क्षण तैयार हो गए, भगवा वस्त्र धारण कर लिया और जाते समय अपने खजाने से कुछ मुद्राएं निकाल कर के रास्ते में काम आएगा, अब तो मैं सन्यासी बन गया। गुरुदेव ने बुलाया, इधर सुन, जब छोड़ के जा रहा है और दान कर दिया, मुझे सब दान कर दिया, ये राज्य गुरुदेव को दान कर दिया कि आपको दान कर देता, तो ये लेके कहां चला मेरा? दिए हुए में से कई लोग ऐसे दुनिया में, हम लोग हमें तो एक जगह महाराज एक ने पकड़ के गिरा दिया भीड़ में। क्यों? चांदी का खड़ाऊ दिया था हमको और हमको याद नहीं था। हम बरसों में कभी एक आध बार पहन लेते, पहन के जा रहे थे और वही मिल गया, रास्ते में गिर गया। ये खड़ाऊ गुरुजी को हमने दिया था, तब तक हम उलट गए, पकड़ लिया महाराज। बताओ, दिया पर ममता नहीं गई तो दिया कहां? बामन और बलि की कथा में क्या सीखे? एक पग में पूरा पाताल और एक पग में पूरे ऊपर के सत्य और समस्त लोग सातों, लेकिन तीसरा पग बलि के माथे पे रख के उसका अहम भाव, अहंकार, मैं पने को लिया। अब तू कुछ नहीं। हम दुनिया में देते भी हैं, घरों में बहनों को, भाइयों को, रिश्तेदारों को। मंदिर में पंखा लगवा के आते हैं तो सबरा खानदान को बतवाते हैं, जो बीच वाला पंखा है ना, हम ही लगवाए। भगवान तेरे को जन्म दिया, ये दुख दुख जो चल रहा है तेरा, अभी तक उनकी कृपा से चल रही है। वो आके बोल रहे हैं कि देखो उसका जो धड़कन चल रहा है ना, हम ही दिए हैं, नहीं तो मर जाता अब तक। कहीं बोले तुमको आकर बीच बाजार में पंखा लगाए के प्रचार कर रहे हो? निकृष्ट क्या ये हद है। पूर्वांचल में एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि निकटी का खइयो पर उकटी का मत खइयो। कंजूस का थोड़ा बहुत तो खा भी लेना, पर जो दे के बार बार बोलता रहे, उकटता रहे, उससे कुछ मत लेना। दुनिया में ऐसे लोगों से कुछ लेने की जरूरत नहीं। तो समर्थ श्री रामदास जी ने डांटा, जा पूरा राज्य मुझे दे दिया, अब उसमें से निकाल रहा है मुहरे। तो शिवाजी ने गलती मानी, गुरुदेव गलती हो गई, शिवाजी निकल गए। जाते जाते गुरुदेव ने पूछा, शिवा कुछ तो भविष्य का कार्यक्रम बनाया होगा, अब तो सन्यास हो गया तो मुक्त हो गया,
झंझटों से मुक्ति मिल गई, कुछ कार्यक्रम बनाया है? बोला नहीं महाराज, अब जाएंगे बस। बोला काम कैसे चलेगा? बोला कहीं थोड़ा बहुत पापी पेट का सवाल है, छोटी मोटी कोई काम धाम नौकरी वोकरी कर लेंगे, पेट पालेंगे और क्या, बाकी भजन चलेगा। बोला बड़ी बड़ी बात, अच्छी बात है। तो भविष्य का यही कार्यक्रम है तेरा? बोला हाँ। बोला तो वो मैं हल कर देता हूं, मैं छोटी मोटी नौकरी तुम्हें दे सकता, बाकी तुम मुक्त हो, अब सन्यासी हो गए हो। बोला महाराज इससे बढ़िया क्या होगा बताओ? बोला ये राज्य अब हमारा है और इस राज्य की देखभाल अब तुम मैनेजर के रूप में करो, मालिक नहीं हो, मालिक मैं हूं तुम्हारा गुरु, यही तुम्हारी नौकरी और मौज करो, यही तुम्हारा सन्यास। समर्थ श्री ने कितना बड़ा सूत्र दे दिया भारतीय सनातन संस्कृति में राजकाज करने वाले लोगों को। भैया सीख लेना हो तो ले सकते हो, नहीं तो कौन सिखाएगा? और सिखाने वाले आए भी तो सीखेगा कौन? शिवाजी महाराज ने गुरुदेव की संपत्ति और राज सत्ता समझकर केवल एक सैनिक की भांति, मैनेजर की भांति मन प्राण से लगकर, पहले तो अपना देश लगता था उनको, और अब मेरे गुरु जी की संपत्ति है। और शिवाजी पक्के गुरु भक्त थे, तो प्राणों से फिर इस मराठा साम्राज्य को चलाना प्रारंभ किया। छत्रपति शिवाजी के नाम को लेने वाले लोगों, छत्रपति शिवाजी महाराज के इन दो बातों से हमें भी सीखने की जरूरत है। एक तो अनासक्ति, जब गद्दी मिल गई तब अनासक्त हो गए, महाराज अब सन्यास लेंगे, नहीं करना। और फिर गुरु के कहने पर उसी राज्य का केयर टेकर बनके, द्वारपाल बनकर, राजा नहीं, राष्ट्र की जनता को, राष्ट्र के लोगों के सुख के लिए दिन रात अपनी गुरु की संपत्ति और कृपा मानकर सेवा करते रहे।